निकाल ले, क्योंकि उसके बाद है जो जेडीए की इस पर कार्रवाई होने वाली थी। मगर उसके बाद भी जब इनका जो याचिका दायर की गई तो उसके बाद आज आपको बताना चाहेंगे कि जेडीए की जो कार्रवाई थी वो सुबह ही होने वाली थी, मगर कहीं ना कहीं जब याचिका दायर की गई सारण परिवार के कारण, सारण परिवार के द्वारा, तो उसके कारण है जो उनके द्वारा है जो यहाँ पर याचिका में जेडीए के कोर्ट में सुनवाई के कारण जो है ये याचिका के कारण जो फैसला है वो आने में शाम हो गई। और उसके बाद अब देखें कि यहाँ पे 4 बजे से लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। और अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी की टीम्स है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर है जो भूपेंद्र सारण, जो एक पेपर लीक का बड़ा मामला, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या घर में पूरी जांच होगी, क्योंकि अगर जांच होगी तो उनके घर से क्या कुछ निकलेगा ये भी सामने आएगा। प्रशांत, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या घर की जांच भी हो रही है, क्योंकि जांच में हो सकता है कई ऐसी चीजें निकले, फर्जी जो डिग्रियां होती, इस तरह की चीजें। जी बिल्कुल, देखिए घर की बिल्कुल जो है जांच भी की गई थी। और उसके बाद जब इनकी कहे कि भूपेंद्र सारण की जब कोचिंग पर भी जब है बुलडोजर चलाया गया था तो इनके घर पर और कोचिंग पर भी है जो कई अवैध जो है जो मार्कशीट्स है वो पाई गई थी। उसी के चलते हैं जो यहाँ पर भूपेंद्र सारण की कई जो ऐसी चीज़ें जो इलीगल है वो पाई गई थी। उसके चलते आज है भूपेंद्र सारण का जो ये आलीशान मकान है वो जेडीए के द्वारा कार्रवाई अधीन हो रहा है, कार्रवाई उस पर की जा रही है। पहले कहे गोपालपुरा स्थित अधिगम कोचिंग पर बुलडोजर चला और आज भूपेंद्र सारण मकान पर, कहे आलीशान मकान पर जो है बुलडोजर चलने जा रहा है। जी प्रशांत, अगर आपके आसपास कोई आम लोग हो जिनसे आप बातचीत कर सके कि या फिर जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे बातचीत कर सके कि क्या उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा था कि जो ये प्रशांत सारण है वो किस तरह की चीजें करते थे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो है क्योंकि एक कॉलोनी को आम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, कॉलोनी को जो है एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाकर जो कॉलोनी का हमारे साथ देखिए कुछ जो है यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आज भूपेंद्र सारण का मकान ध्वस्त किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ साहब, मेरे तो पड़ोसी है वे। जी बिल्कुल, देखिए लोगों का ये कहना है कि हमारे पड़ोसी है मगर उनके जो काले कारनामे हैं वो सबके सामने हैं। और जिस हिसाब से देखिए लोग वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि आम लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मकान का जो है ध्वस्त किया जा रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर आम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। मगर उसके बाद जो है देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भूपेंद्र सारण पर बुलडोजर चल रहा है, आप भी एक छात्र होंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एकदम सही है, ऐसी चलना चाहिए। और जो मतलब एग्जाम लीक करा रहे हैं उन सबके घर पे ऐसी होना चाहिए। क्या लगता है आपके पड़ोसी थे, आपके पास में रहते थे, किसी तरीके का अंदेशा नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, घर पे कोई दिखता नहीं था इनका कोई बाहर। इस तरीके के लोग था भूपेंद्र साहब? नहीं, किसी लोगों से ज्यादा मिलते नहीं थे, इसलिए किसी को पता नहीं है ज्यादा कुछ उनके बारे में। यहाँ पर रहते थे? पता नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जो भूपेंद्र सारण है और उनका परिवार है उनके बारे में आम लोगों को ही नहीं पता है। जो इनके पड़ोसी हैं वो ही उनको नहीं पता है कि वो भूपेंद्र सारण है वो कब आते थे कब जाते थे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि उनको ये नहीं पता है, वो हमसे ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे, तो कब वो आते थे। हमने उनसे सवाल किया कि जब वो भूपेंद्र सारण यहाँ रहा करते थे तो उन्होंने कहा कि हमने कभी देखा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जिस हिसाब से भूपेंद्र सारण यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग सामने, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर जो कॉलोनी है उसको बंद कर दी है, क्योंकि आमजन का यहाँ पर आना है जो अलाउ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मकान ध्वस्त किया जा रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आमजन को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। जी प्रशांत, आप किसी पुलिसकर्मी से बात कर सके जो बता सके कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आसपास की गई है और किस तरह से, क्योंकि ध्वस्तीकरण है तो आसपास के लोगों को इसकी पहले से अलर्ट या पहले से जानकारी दी गई थी? जी देखिए, जिस हिसाब से मैंने बताया कि जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, सिर्फ इंतजार किया जा रहा था। तो जेडीए के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेशों का जैसे ही आदेश आए वैसे ही जेडीए ने जो है अपनी कार्रवाई चालू कर दी। और देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। भूपेंद्र सारण के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इनको तो बिल्कुल सफाया करना चाहिए, जड़ से निकालना चाहिए ऐसे आदमियों को, तो क्योंकि ये तो एक यूथ के लिए एक धब्बा है कि लोगों को नौकरी वगैरह से ये वंचित करना ये एक अपराध है।
और कड़ी से क्या कड़ी लगता है कि ये जो है प्रॉपर्टी को जो है ध्वस्त किया जा रहा है, उनकी जो तमाम प्रॉपर्टी है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, क्या लगता है और भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल योगी सरकार बननी चाहिए, इनको तो बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इनको तो बिल्कुल यहीं से अस्तित्व नहीं इनका, जहाँ पेरेंटल वगैरह सब जगह हर प्रॉपर्टी को हटाना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सही है साहब, जो हो रहा है जो सही है, क्या दिक्कत है। हाँ। जी बिल्कुल, देखिए आप भी एक स्टूडेंट लग रहे हैं, आप भी एग्जाम देते होंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करके, क्या लगता है कि आज आप देख रहे हैं भूपेंद्र सारन के मकान पर बुलडोजर चल रहा है, कैसा लगता है? हाँ, ऐसे होना चाहिए क्योंकि बड़ी मेहनत से बच्चे रात दिन एक करते हैं और फिर इसके बावजूद ये घटनाएं होती रहती है, तो गलत है। मेहनत करता है उसको फल मिलना चाहिए सही से, ऐसा ही होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ये ऐसी वो नहीं कर सके। जी बिल्कुल, देखिए आमजन का साफ तौर से यही कहना है कि जो हो रहा है, जो जेडीए के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है भूपेंद्र सारन की, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, मगर इतना ही काफी नहीं है। भूपेंद्र सारन पर और भी बिल्कुल कार्रवाई प्रशांत, होनी देखिए चाहिए। अभी जो कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर इसी तरह की कार्रवाई पहले होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं और राजस्थान सरकार पर पहले भी कई बार सवाल उठे। अगर इसी तरह की कार्रवाई कुछ टाइम पहले कर दी गई होती तो ना इस बार बच्चों को इफेक्ट होता इसका, और ना ही इस तरह की कोई चीजें सामने आती और ना ये दिन देखना पड़ता। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी जो है भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका, ये दो नाम पेपर लीक में अक्सर निकल कर आया करते थे, मगर उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं ये कार्रवाई से बचते नजर आ रहे थे। और आज जब है इन पे पहले कहे कि भूपेंद्र सारन की जो गोपालपुरा संचालित कोचिंग थी, अधिगम कोचिंग, उस पर बुलडोजर चलाया गया, और आज जो है इनके जो है मकान है, आलीशान मकान भूपेंद्र सारन का, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं है ये कार्रवाई अगर पहले हो जाया करती थी तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इनमें कमी देखने को मिलती। जिस हिसाब से बेखौफ होकर ये लोग एक मेहनती बच्चे की जो मेहनत है, जो बच्चा कंपटीशन के लिए तैयार होता है, महीनों से पढ़ाई करता है, उसकी जो मेहनत थी उस पे ये इस तरीके से जो है पहले भी लगाम लगाई जा सकती थी, मगर अब जब है ये बड़ी कार्रवाई जब देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक सबक है, एक मैसेज है जो इस तरीके की हरकत करते हैं उनके लिए। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल इनकी क्या कोई और भी प्रॉपर्टी है जिन पर इसी तरह का पीला पंजा चलता नजर आएगा, या सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी बची है जिस पर अब कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि ना केवल सिर्फ एक, बल्कि जो है ये भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका, जिस तरीके के जो है सूचना निकल कर आ रही थी, तो इन दोनों की जो है एक नहीं कि कई जो है प्रॉपर्टियां बताई जा रही है। कह सकते हैं कि करीब 100 करोड़ के लगभग जो है इनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। सिर्फ एक कोचिंग इनकी जो है जो किराए पर संचालित थी, उसको भी देखिए जो सेटबैक बायलॉज है उसके कारण उसको ध्वस्त किया गया था, और आज जो भूपेंद्र सारन का मकान है वो भी इसीलिए ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग, जो निवासी लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल कर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सर किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान रखा जा रहा है। जो कॉलोनी का रास्ता है वो दोनों तीनों तरफ से बंद किया हुआ है, आरएसी का जाब्ता लगाया हुआ है। जो और अप्रोच रास्ते हैं उनको भी बंद किए हुए हैं, अतिरिक्त जाब्ता लगाया हुआ है, और जेडी अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो क्या कहते हैं सर, आप कब से आए थे? क्या सुबह से यहाँ पर जेडीए का दस्ता मौजूद था? सुबह से नहीं, को इसका हमें विस्तार से पता नहीं है, हमारा लाइन का जाब्ता है। सुबह से करणी विहार थाने में आए हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। पुलिस है वो भारी संख्या में मौजूद है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यहाँ पहले से मौजूद था, सिर्फ इंतजार किया जा रहा था। तो कोर्ट के फैसले का, जो सारण परिवार ने याचिका लगाई थी, सिर्फ उसके फैसले का इंतजार किया जा रहा था। और उसके बाद है जो अब भूपेंद्र सारन के मकान पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, पर जेडीए का पूरा प्रवर्तन दस्ता यहाँ पर मौजूद है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक जो जेसीपी है वो भूपेंद्र सारन के मकान पर है जो बुलडोजर चला रही है, और दूसरी जो जेसीपी है वो यहाँ पर एडवांस में यहाँ पर खड़ी करवाई गई है। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जेडीए का एक पूरा प्रवर्तन दस्ता। ठीक है प्रशांत, आप पूरी खबर पर नजर बना के रखिए, और फिलहाल हम अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है।